अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे कि log 3.177 is equals to 0.5019 देन फाइंड। तो ये तीन वैल्यूज के हमने log फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देखें कि क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है कि log 3177 दिया गया कि 0.5019। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सारी सेम है, तो इसका मतलब है वैल्यू सेम है, तो मेंटिसा भी बिल्कुल सेम होगा। हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा जी log 3177। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, तो इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट पे होगा। हमने अपना हेडर इस जगह पे लगाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा जी 3। तो अगर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना नहीं आता है तो पिछली वीडियोस देखें, उनमें मैंने क्लियरली बताया कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करते हैं इजी मेथड के जरिए। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारा आ गया 3, तो मेंटिसा हमारा यही रहेगा 0.5019। तो log 3177 की वैल्यू आएगी जी 3.5019। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ निकालना है। तो ये जी log 31.77, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा हेडर इधर लगेगा, हेडर पॉइंट की मैंने एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। मेंटिसा वही है 0.5019, तो log 31.77 इक्वल आ जाएगा जी 1.5019 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। तो log 0.03177, इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारा आएगा जी इधर हेडर लगेगा तो पॉइंट पीछे जा रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा जी -2। और मेंटिसा वही है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.5019 और इसका जो वैल्यू आ जाएगी log 0.03177 की, वो आएगी जी -2.5019। तो इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको इनकी समझ लग गई होगी। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो 4 में जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये 6 पार्ट है, इनमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी तरह log को खत्म करना है। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास log x is equals to 0.0065। तो log को खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग का इस्तेमाल करेंगे, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर आएगा जी एंटी लॉग log x is equals to एंटी लॉग 0.0065। अच्छा जी, अब log और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो बाकी बचेगा x। अब एंटी लॉग किस तरह से लेना है, उसके लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट होता है, डेसिमल पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, सॉरी इंटीजर पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपका आ जाएगा 0, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो मेंटिसा होता है, मेंटिसा वो आ जाएगा जी 0.0065। अब आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर पे आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉक का बटन दबाना है। तो ये आपका 10 का निशान आएगा, तो उसमें आपने मेंटिसा लिखना है 0.0065। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 1.015। तो बाय डिफॉल्ट जो एंटी लॉग का पॉइंट होता है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, तो पॉइंट हमने शिफ्ट करना होता है। किस तरह शिफ्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा उतने डिजिट हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो अभी के लिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो हम पॉइंट यहीं पर रहने देंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 होता तो हम एक डिजिट आगे शिफ्ट करते, अगर -1 होता तो एक डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट करते। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वहां पर आपको समझ लगेगी। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जी log x is equals to 1.192। तो वही सबसे पहले log खत्म करेंगे, टेकिंग log एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर आएगा जी एंटी लॉग x is equals to एंटी लॉग 1.192। ये log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो x is equals to एंटी लॉग 1.192। तो इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है
वो 1 आ रहा है, और मेंटिसा जो है वो आपके पास आ रहा है जी 0.192। तो अब पहले मेंटिसा से नंबर फाइंड करें, तो शिफ्ट लॉग और 0.192 मेंटिसा की वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगी 1.556। तो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट 1 के बाद है, तो हम यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम इसको एक डिजिट आगे ले देंगे कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, तो पॉइंट लगेगा 15 के बाद, तो 15.56। तो इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगले पार्ट पे चलते हैं, जो है जी हमारा पार्ट नंबर 3, वो है जी log x is equals to -3.434। तो ये माइनस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। तो ये माइनस मैंने आपको बताया था कि ये मैथमेटिक्स का माइनस है, ये लॉग का माइनस जो है वो बार की शक्ल में होता है। तो पहले हम इसको बार बनाएंगे। बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी आपके पास ये इंटीग्रल पार्ट है इसमें एक वैल्यू ऐड करके, जैसे कि 3 है तो हम 4 को इसमें ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो हम -4 करते हैं, +4 करते हैं और -3.434। तो यहाँ पर 3 थी तो हमने 4 को प्लस माइनस किया है, 2 होती तो 3 को करते, एक वैल्यू बढ़ा के करनी, तो हम माइनस कर लेते हैं। इस वैल्यू को आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और ये जो -4 है ये एज ए कैरेक्टरिस्टिक आएगा लॉग वाला। तो इस वैल्यू को करके देखते हैं जी, 4 3.434, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.566। तो log x की वैल्यू अब log में चेंज हो गई है, तो बाकी वही है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा जी एंटी लॉग log x is equals to एंटी लॉग -4.566। log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x is equals to एंटी लॉग -4.566। यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -4 है, और मेंटिसा हमारे पास है जी 0.566। तो इसका एंटीलॉग निकाल लेते हैं, एंटीलॉग 0.566, तो नंबर हमारे पास आएगा जी 3.681। तो अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक -4 है, तो हम लेफ्ट की तरफ अपना पॉइंट शिफ्ट करेंगे, कितने डिजिट, 4 डिजिट। तो 1 डिजिट तो ये हो गया, अब 3 डिजिट और जाना है तो 3 जीरो लगा लेते हैं, 1 2 3। तो इससे पहले यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा, पॉइंट से पहले एक डेसिमल डिजिट होना जरूरी है, तो 1 0 हम और लगा लेते हैं। हमारा आंसर आएगा जी 0.000368 तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी माइनस वाले की। तो पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, वो भी माइनस वाला है, और बेहतर समझ आएगी आपको। तो है जी log x is equals to -1.5726। इसका माइनस भी पहले चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 2, तो -2 + 2 -1.5726। तो प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को एज ए कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। तो आपके पास आएगा जी 2 - 1.5726, ये आ गया जी आपके पास 0.4274। log x इक्वल आ गया -2.4274। अब log को खत्म करेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा जी आपके पास एंटी लॉग log x is equals to एंटी लॉग -2.4274। log एंटी लॉग कैंसिल हो गए, तो x is equals to एंटी लॉग -2.4274। अब एंटी लॉग में यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास -2 है, मेंटिसा आपके पास है 0.4274। तो मेंटिसा से नंबर निकाल लेते हैं, वही तरीका, शिफ्ट लॉग का बटन दबाएं और मेंटिसा की वैल्यू लिखें 0.4274। तो ये आपके पास आ रहा है जी 2.6755। तो अब यहाँ पर पॉइंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा -2 है, तो 2 डिजिट हम बैक जाएंगे, एक डिजिट ये हो गया, एक और डिजिट हमारा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा, और पॉइंट से पहले एक डेसिमल पार्ट होना जरूरी है, तो वो हम 0 लगा लेते हैं। तो आंसर आएगा 0.02675।
5। एक चीज का ख्याल रखें कि यहाँ पर पॉइंट आपने नहीं लगाना है, जो पहले से लगा हुआ पॉइंट है वो आपने मिटा देना है, या लगाए ही ना अगर आपको समझ लगे तो। अच्छा जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है, log x इज इक्वल टू 4.3561। तो माइनस नहीं है तो सिंपल हम टेकिंग एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है जी 4, मेंटिसा है जी 0.3561। तो इसका लॉग निकाल लेते हैं, शिफ्ट लॉग और मेंटिसा की वैल्यू 0.3561। सॉरी ये गलत हो गया, दोबारा से शिफ्ट लॉग 0.3561। तो ये आपके पास आ रहा है जी 2.270। तो अब 0 कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो 4 डिजिट हमने आगे की तरफ जाना है, तो 1 2 3 और एक और 0 लगा देते हैं 4। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा लास्ट पे। उसी के साथ अब आखिरी पार्ट पे चलते हैं। आखिरी पार्ट फिर माइनस वाला है, तो पार्ट नंबर 6 है जी log x इज इक्वल टू -2.0184। माइनस खत्म करेंगे तो log x इज इक्वल टू एक बढ़ा के -3 + 3 -2.018। यहाँ पर 4 आना, सॉरी 4। तो ये वाला -3 एज ए कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2.0184 ये आपके पास आ जाएगा जी 0.9816 log x। लॉग खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो आ जाएगा जी एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.9816। ये कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.9816। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास -3 है, मेंटिसा हमारे पास है जी 0.9816। तो मेंटिसा से नंबर निकाल लेते हैं, शिफ्ट लॉग 0.98, सॉरी यहाँ पे 8 है, 9816। तो ये आपके पास मेंटिसा आ रहा है जी 9.5851। तो अब पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है 3 डिजिट्स, एक तो ये डिजिट हो जाएगा और 2 0 लगा लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले एक डेसिमल वाला 0। तो ये वाला पॉइंट आपने यूज नहीं करना, तो आपका आंसर आएगा जी 0.009585। ये 1 भी चाहे ना लिखें, 4 डिजिट्स इनफ है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। अगर इन क्वेश्चंस के मुतालिक आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछें, और कमेंट्स में पूछने से पहले आप एक मरतबा वीडियो को दोबारा देखा करें, क्या पता आपको उस चीज़ की समझ लग जाए। और फिर भी समझ नहीं लगती तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।